अभी लगभग जगह ठीक निमाटोड का शिकायत है। निमाटोड जो होता है जैसे परजीवी जो है, तो क्या है कि जब जन्म लेता है, आपका टेम्परेचर अगर 30 से 35 डिग्री हो तो वो आसानी से जीवित रहता है। और क्या वो अपना उसका 27 दिन का लाइफ साइकिल होता है और 27 दिन के दौरान ही आपकी फसल को बहुत नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, हम लोग बिहार से है और ये क्या है कि यहाँ खेती सबसे ज्यादा होता है। अदर स्टेट की तुलना में बिहार में बात करें तो खेती बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ क्या है कि हम एक फसल में जैसे फसल कटा फिर से फसल का बुआई किए, गैप नहीं मिल पाता, गैप नहीं दे रहा है। तो गैप नहीं देने के कारण क्या है कि एक तो गैप नहीं दे रहा है, दूसरी चीज नमी बन रही है खेतों में। ठीक है, तो जो सूत्रकीट है, वो जो क्या बोलते हैं उसको, सूत्रकृमि जो वो लगातार जीवित रहेगा। ठीक है, जिसको हम लोग निमाटोड बोल रहे हैं, हर चीज में गांठ बना रहा है। क्या है कि जैसे सपोज कीजिए कि हमने ये पेड़ उठाया जी, ठीक है, ये कोई चीज का पेड़ है। अब क्या है कि इसके नीचे जो जड़ है, हम स्प्रे के दौरान या फिर फर्टिलाइजर के द्वारा हम इसको भोजन दे रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं। अब क्या है कि वो जो उसका दांत होता है, वो जैसे आया इसमें दांत मारेगा, इसका जो भी न्यूट्रिशन है उसको निकाल लेगा। साधारण शब्द में अगर पैर में अगर यहाँ से अगर काम करना बंद करता है तो पोलियो मार देता है, उसको बढ़ जाता है। ठीक है, सेम उसी प्रकार इसमें गांठ बन जाता है। उससे क्या है कि न नीचे का भोजन ऊपर जा पाता है, न ऊपर का भोजन नीचे आ पाता है, तो वहां से परेशानी शुरू होता है। अब क्या है कि वो इसमें जैसे ही छेद किया, इसका सारा पोषक ले लिया। ठीक है, अब फिर उसके बाद वो जो सूत्रकृमि है उसका काम ही है, या फिर कोई भी जीव है जो जमीन के अंदर रह रहे कीड़े मकोड़े, उसका काम है खाना और बच्चा पैदा करना। उनको और चीज से मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो वो क्या है कि वो खा रहे हैं, बच्चा पैदा कर रहे हैं और एक बार में वो 300 से 400 बच्चा पैदा करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि उसके लिए हमारे पास ये निमोसेट है जो कि F1 और F2 स्टेज, निमाटोड के 4 स्टेज होते हैं, F1, F2, F3, F4। वो F1, F2 पे काम करता है। ठीक है, किसी भी कंपनी के पास जो भी दवाई है F1, F2 पे काम कर रहा है। ठीक है, हमारा भी ये है, हम इसको एक बेस्ट पॉसिबल एक कंट्रोल पाने के लिए हम एक नीम खली आता है जी, थोड़ा सा नीम खली दिखाइए, नीम खली नहीं इसको। ठीक है, नीम खली आता है, उसके साथ एक 25 केजी का बैग है, उसके साथ अभी एक 500 ml का मिलाते हैं और जमीन में डलवाते हैं 3 से 4 किलो प्रति कट्ठा। ठीक है, वो 3 से 4 किलो प्रति कट्ठा डलवाने के बाद पानी डलवाते हैं। पानी डलवा के उसको 10 दिन सूखने के लिए बोलते हैं, सूखने देने के लिए ऐसे छोड़ दें जिसको। उससे क्या है कि हम लोग जो 2 स्टेज है उस पर कंट्रोल पा रहे हैं। और अगर ऐसा हम तो उसका 27 दिन का लाइफ साइकिल होता है, तो अगर हम 15 दिन के अंदर अगर 2 बार करें, नहीं सॉइल, ये मेरा नीम खली है जी जी, प्योर नीम खली है, ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक, दोनों को साथ में डाल के आप कर सकते हैं। 15 पहला जो दे रहे हैं वो देने के बाद अगर ज्यादा है तो आप 20 दिन के अंदर एक बार और दे दीजिए, क्योंकि उसका 27 दिन का है। दोबारा दीजिएगा तब क्या है कि उसमें आप 90% पे कंट्रोल पा लीजिएगा जी। ठीक है, और जिस खेत में अगर निमाटोड का हल्का फुल्का लक्षण हो रहा है या फिर आसपास के लक्षण दिख रहे हैं आपको, तो अपने खेत में क्या करना है कि प्रत्येक 3 महीने पे एक ये बोतल और एक बोरी ये मिला के 3 किलो कट्ठा दीजिए। आपके खेत में निमाटोड नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, हम लोग बीमारी आने के बाद दवाई खाते हैं। ठीक है, अगर लक्षण हमको दिखाई दे और उस टाइम अगर हम दवाई खाए तो उसके एवज में ज्यादा कंट्रोल पा सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या अभी हम लोग कह रहे हैं नीम खली का भी जमीन में एक अलग रोल होता है। जो भी हमारे शत्रु कीट है उसको नुकसान पहुंचाएगा, जो मित्र कीट है उसको कुछ नहीं करता, ताकि हमारे पौधे को फायदा मिल सके। लेकिन जब ज्यादा हो जाता है तब लोग इस चीज को समझ पाते हैं, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। और